हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारे पेट का फॉर्म आ चुका है। तो मैक्स टू मैक्स आप सभी फॉर्म भरेंगे भी, जो भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी भरेंगे, क्योंकि टीचिंग में आप सभी को पता है कि सिर्फ इलेक्शन आते रहते हैं, वैकेंसीज नहीं आती हैं। अब 2027 का इलेक्शन है, तब देखते हैं कि वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी। और बाकी आप सभी समझदार हैं कि आप सभी 2021 में वोट दे करके देख चुके हैं कितनी वैकेंसीज। तो अगर आपको वैकेंसीज पहले मिलती तो बहुत अच्छी बात, बाद का आप सोचिएगा भी मत। तो खैर, ये सब चीज़ें बात की बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल सी पेट है इसके सिलेबस को समझेंगे कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। खैर, ये आपको एग्ज़ाम पहले मैं बता दूं, ये कोई आपको नौकरी नहीं देता एग्ज़ाम। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आओगे तो आप किसी अदर वैकेंसी, जब कोई वैकेंसीज आती है उसमें आप एग्ज़ाम दे करके बैठ सकते हैं। तो इसकी 3 साल तक वैलिडिटी अब कर दी गई है। पहले तो ये हर साल होता रहता था, हर साल वैलिड, 1 साल तक ही वैलिड था। अब ये 3 साल तक वैलिड कर दिया गया है। तो जिन्होंने भी 2025 का पैट दिया था, अगर उनके मार्क्स बहुत बढ़िया हैं तो उनको खैर ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि 3 साल तक वैलिड है। आपने काफ़ी वैकेंसीज देखी भी होंगी, लेखपाल वगैरह की, लोअर पीसीएस वगैरह की। और ये जो 2026 है इसके बाद, हाँ, आप 26 का पेट का फॉर्म ज़रूर भरिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात एकदम साफ बता दूं, वैकेंसीज की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, मैं एकदम करेक्ट बात बोलता हूँ, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। मे भी आ सकती है, क्योंकि अब इलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो ये अक्टूबर नवंबर तक तो इनका पेट ही हो पाएगा, रिजल्ट आ पाएगा। उसके बाद क्या ही वैकेंसीज ये करा पाएंगे। ये मे भी हो सकता हो कि जुमला दे दें कि हम आपको इलेक्शन के बाद वैकेंसीज कराएंगे, बाकी इलेक्शन के पहले अगर आप सोचते हो पेट के द्वारा 2026 पेट के द्वारा वैकेंसीज आएगी, तो नहीं आएगी। आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। और जिन्होंने 2025 का पेट नहीं दिया हो वो 2026 का पेट ज़रूर दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बाई चांस वैकेंसी आती है तो आपको मैक्सिमम वैकेंसीज इसी से देखने को मिलती है। आप ये मत सोचें नंबर कितने आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर दें और प्रयास यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। चलिए पूरे हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं कि सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस क्या है पेट का हमारा 2026 पेट का। ऑलरेडी इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें कई सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आईएनएम आती है, ठीक है, सब चीज़ें रहती हैं। तो आप सभी अगर हमारी प्रॉपर क्लास चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को @हरी ग्लोबल स्टडीज सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक प्रॉपर क्लास आपको मिलती जाएगी। पहले जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम शॉर्ट में पर टॉपिक वाइज कराऊंगा एकदम। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के टॉपिक वाइज आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसके मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आऊँगा। ये भूमिका रहेगी। और उसके बाद अगर आप बोलोगे तो किसी टॉपिक पे मैं एकदम डेप्थ में जा करके आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा मिले। वैसे फ़ायदा आपका इससे जितना पढ़ाऊंगा उतना भी आएगा। एकदम वन लाइनर में लेकर के चलूंगा चीज़ों को, एकदम फैक्चुअल में। चलिए सिलेबस देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का। यूपी ट्रिपल एस सी का मतलब उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको पीईटी बोलते हैं हम लोग। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है और 2 घंटा आपको, यानी 120 मिनट आपको करने के लिए मिलता है। यानी आपको हर एक क्वेश्चन को करने में लगभग 1 मिनट से ऊपर का समय मिलता है। 5 मार्क्स इसमें हिस्ट्री आती है, भारतीय इतिहास, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरा टॉपिक लेकर के चलूंगा आपके सामने, फिर वैदिक संस्कृति के एक टॉपिक लेकर के चलूंगा आपके सामने। ठीक इस प्रकार से मैं एकदम वन लाइनर लेकर के आऊँगा, एकदम इंपॉर्टेंट वाले, वो आपके हर एक टॉपिक को लेकर के चलूंगा। और मैक्सिमम एक वीडियोज़ में मैं 2 से 3 टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, कम से कम 3 टॉपिक को। फिर जैनिज्म वगैरह हमारे हैं, मौर्य डायनेस्टी, एम्परर अशोका वगैरह, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त डायनेस्टी है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय वगैरह, ये सब पूछा जाएगा आपसे। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और ये राइज ऑफ ब्रिटिश रूल, फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, यानी ब्रिटिश शासन का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश शासन व सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इनसे बाहर आपको
कुछ भी प्रश्न नहीं आएंगे, जो टॉपिक एकदम दिए हैं, जो सिलेबस दिया है उसी से आएगा, बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहली चीज़। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि आपको इससे बाहर नहीं दिखेगा किसी प्रकार के टॉपिक से। और दूसरी चीज़, ये 5 मार्क्स का ही है, हिस्ट्री जो आपको है वो 5 मार्क्स का ही है, और इतने ही टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पीसीएस लेवल पर प्रिपरेशन नहीं करना है, पहले बता दूं आपको। फिर आता है आईएनएम, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 मार्क्स का है। तो अगर आप देखते हो तो हिस्ट्री हमारी टोटल कितनी होगी, 10 नंबर की होगी। इसमें हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है, फिर संवैधानिक सुधार तथा भारत शासन अधिनियम है, भारत छोड़ो आंदोलन है, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला काल है। ये सब चीज़ें यहाँ पे, इतने आपके 5 टॉपिक्स हैं, इससे 5 नंबर का आपका आता है। लगभग हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, आप ये मान के चलिए। फिर आता है ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की। इसमें नदियाँ एवं नदी घाटियाँ हैं, भूजल संसाधन हैं, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद है, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र हैं, वन है आपके, खनिज संसाधन है, भारत के विश्व व राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, समय क्षेत्र है, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास है। जैसे नदियाँ घाटियाँ हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको हमारे सुपर टेट वाले से भी वीडियो से देख सकते हैं। ईवीएस मैंने जो कराया है एकदम डेप्थ में कराया हुआ है, मैं यहाँ भी आपको कराऊंगा, 5 नंबर के लिए प्रिपरेशन कराएंगे आपको यहाँ भी। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी भी यहाँ 5 नंबर की आएगी। इसमें इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991 तक, और फिर 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए उसको हम लोग देखेंगे, और 2014 में जो हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं 2014 के बाद से, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 5 नंबर के हम लोग इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पॉलिटी आती है, 5 नंबर की ये भी आती है। जिसमें हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं, फीचर्स उनके पढ़ेंगे, डीपीएसपी को बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ेंगे, फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक्स टोटल 6 टॉपिक्स यहाँ पे हमको पढ़ना रहेगा 5 नंबर के लिए। तो अगर आप देखते हैं तो जो हमारी जीएस है, जीएस पार्ट, ये पूरा हमारा पार्ट भी जीएस का ही चल रहा है 1 नंबर से। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का आईएनएम, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक, आपकी फिर आपकी पॉलिटी आ गई, फिर आपकी जनरल साइंस आ गई। ये सब चीज़ें हमारी क्या है, एक प्रकार से जीएस के ही अंदर आती हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बताई गई है, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक लेवल पढ़नी रहेगी, क्योंकि ये जो फॉर्म भरते हैं वो क्लास 10th पास बच्चे ही भरते हैं, तो उस अकॉर्डिंग पेपर बनाने का प्रयास किया जाता है। वो अलग बात है पेपर वैसा बन ना पाए, लेकिन प्रयास वैसा ही किया जाता है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में सबसे, मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अभी तुरंत इसमें स्ट्राइक आ जाएगी चैनल पे, बहुत शर्म आती है कि नेताएं, जो हमारे नेता हैं, पूर्ण रूप से सफल हैं। और सफल किस चीज़ में, क्योंकि वो अनपढ़ है और हमारे देश को अनपढ़ बनाने में लगे हुए हैं। इनको शिक्षा पे कोई प्रकार की बात ही नहीं करनी है। कि एक इंसान को आप सभी टीचिंग से भी अगर देखोगे, मतलब किसी भी आप सिस्टम पे जाओ, क्या कहा जाए, आप पहले धरना दो वैकेंसीज के लिए, लाठी खाओ, मतलब हद हो गई यार सरकार की, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे डूब डूब के मर जाना चाहिए इन सबको। ये भारत देश का विकास कर रहे हैं। जो पार्टी आती है, पहले भी जो पार्टियां थी, जो पार्टी थी, शिक्षा की कोई बात ही नहीं करना चाहता है। जान रहे हैं ना, शिक्षा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा बच्चे पढ़े लिख जाएंगे तो हमसे सवाल करने लग जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब वाकई बच्चों में इतना फ्रस्ट्रेशन भर चुका है, लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन भर चुका है, क्या पता नहीं सरकार चाहती क्या है। अभी हम लोग लास्ट में थोड़ा बात कर लेंगे। एलिमेंट्री अर्थमेटिक हमारे मैथ्स भी आएगी 5 नंबर की आपकी। इसमें आपके होल नंबर, फ्रैक्शंस वगैरह, डेसिमल परसेंटेज है आपका, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशंस है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, और एवरेज से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबर का इसमें आती है। 5 नंबर की खैर कहने को मैथ्स में डीआई भी है आपकी, तो वो भी इसमें अभी आगे ऐड हो गई। जनरल हिंदी 5 नंबर की आपकी हिंदी आती है, बाकी इसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अलग से बताया गया है। संधि वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द हैं, मुहावरे हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, प्रोज एंड पोएट्री हैं, या लेखक एवं रचनाएं हैं उनकी। फिर इंग्लिश भी 5 नंबर की आपके, इसमें आपकी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों ही आपकी चीज़ें यहाँ पे मिलती। 5 नंबर की आपकी रीजनिंग रहती है। इसमें हमारा वृहद
एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, कारण, संख्या तथा अक्षर, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। फिर 10 नंबर की करंट अफेयर्स, जिसका बहुत बड़ा होल पार्ट आपका करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत बड़ा रहता है। करंट अफेयर्स रहती है हमारी 10 नंबर की। तो करंट अफेयर्स में भी आपको उस टॉपिक से भारतीय एवं वैश्विक सामाजिक घटनाएं सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको देखना रहेगा। फिर सामान्य जागरूकता 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस में आपकी, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं, कि नेबरिंग कंट्रीज है। एक खैर काफ़ी चीज़ें आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इनको। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा वगैरह है, इंडियन नेशनल इंपॉर्टेंट डेज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, क्लाइमेट चेंज है, वर्ल्ड है, फेमस बुक्स ऑथर हो गए हमारे, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया हमारे हो गए। तो चीज़ें हमारी आती है। फिर कॉम्प्रहेंशन, आपने 5 नंबर वहाँ हिंदी देखा था, 10 नंबर यहाँ हिंदी, टोटल 15 नंबर की हो जाएगी। हिंदी कितने नंबर की आएगी? टोटल 15 नंबर की। 10 नंबर का कॉम्प्रहेंशन रहेगा। फिर आपका डीआई, ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये आपका कितना है? 10 नंबर का। इसमें ग्राफ इंटरप्रिटेशन आएगा, एनालिसिस। फिर आपका एक होता है तालिका, टेबल इंटरप्रिटेशन। टोटल डीआई ये कितने नंबर की हो गई? 20 नंबर की। 20 नंबर की डीआई, 5 नंबर की आपकी मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स। टोटल कितने हो गए? 25 नंबर का पेपर। 25 नंबर आपको खाली मैथ्स ही दे करके जाएगा, ठीक, देखेंगे अगर आप। 25 नंबर की मैथ्स हो गई। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की ये हो गई। और 40 नंबर की आपकी टोटल जनरल अवेयरनेस है, जीके जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी चीज़ें आ जाती है। 40 नंबर का सीधा सीधा ये हो जाता है। 25 नंबर की मैथ्स जाती है। बाकी 5 नंबर में आपकी रीजनिंग हो गई, 5 नंबर में आपकी इंग्लिश हो गई। इस प्रकार से बाकी हमारे 10 नंबर की करंट अफेयर। हाँ, अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 40 नहीं 50 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर करंट अफेयर्स भी इसमें हो गए। तो 50 नंबर तो जीके का पार्ट आपको पूरा देकर के जाएगा। 100 नंबर वो खैर कहने का है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उनको खाली डिवाइड कर दिया गया पार्ट्स में। तो 50 नंबर तो आपकी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ही खाली हो गई है। बाकी 5 नंबर में रीजनिंग है, और 15 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर की इंग्लिश है, 25 नंबर की मैथ्स है। इस प्रकार से हमारी चीज़ें टोटल डिवाइड करी गई हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण शर्तें क्या है। कि लेवल जो इसका रहेगा, ऐसा बताया गया है, टॉपिक 1 से 9 तक का एनसीईआरटी तक ही रहेगा। बाकी आपको थोड़ा सा डेप्थ में भी जाना होगा, खाली 9 तक ही नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में चलना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, यानी 0.25 नंबर कटौती होगी अगर आपने कोई एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। तो ये आपका पेट का पूरा सिलेबस था। मैं आपको फिर बता दूं, ये पेट आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी के मतलब आप जितने ज़्यादा नंबर ले आओगे तो आप जब कट ऑफ आती है तो दूसरे एग्जाम्स में, मेंस में बैठ सकते हैं। एग्जाम में से अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है या अदर वैकेंसीज आती है तो उनमें आप बैठ सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज 2026 पेट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज अभी नहीं आनी है, क्योंकि सरकार चालाक है, चालाकी भरपूर भरी हुई है। क्योंकि इलेक्शन टाइम को वैकेंसीज दिखाने की मैंने इतनी वैकेंसीज दी, मतलब उसका रीज़न ये है कि 25 में जो आपका पेट हुआ था उससे इन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम लिया। उन्होंने फॉर्म निकाला लोअर पीसीएस का, इसका भी आपका एग्ज़ाम लोअर पीसीएस का हुआ नहीं। लेखपाल का एग्ज़ाम और रिजल्ट अभी आया नहीं, नौकरी इन्होंने दी नहीं। तो ये जो नौकरी देंगे वो अपने इलेक्शन के टाइम पे ही देंगे, क्योंकि दिखाएंगे ना, दिखाएंगे कहाँ से मैंने वैकेंसीज दी। यूपी पुलिस वैकेंसीज होती है, कोई सुनवाई नहीं, कितने लोग बोलते हैं पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, आंख बंद हो जाती सरकार की एकदम। शर्म नहीं है एक फूटी कौड़ी की सरकार को। अभी कल इन्होंने सुपर टेट का जो सवाल पूछे गए तो उसमें इन्होंने बताया है कि हमने वैकेंसी जितनी कराई हैं 2017 के बाद या 2020 के बाद, पता नहीं कहाँ करा देते हैं लोग। लाखों करोड़ों रोजगार दे रहे हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं आखिरकार। और इन नमूनों के लिए मैं खुद चाहता हूँ, इन नमूनों के लिए न जाने कब एक ऐसा रूल लागू होगा कि इनको भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा अपनी कुर्सी में बैठने के लिए, ना तो ऐसे लोगों को कुर्सी से उठा के फेंक देना चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे यहाँ राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ।
आज आप देख रहे होंगे यूट्यूब के चैनल पे कितने टीचर्स बोल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं उनकी, कोई मतलब नहीं। किसी ना किसी को बदलना होगा, ये रिफॉर्म्स लाने होंगे, और रिफॉर्म्स बहुत जल्द आए हैं, क्योंकि बदलाव अगर आपको देखने को नहीं मिलता है ना, तो आप सिर्फ तैयारी ही करते रह जाएंगे, आप सिर्फ पेपर ही निकालते रह जाएंगे, नौकरी आपको एक नहीं मिलेगी। खैर, आप पेपर की प्रिपरेशन करें, बाकी 2026 को जो आपका पैट है एग्ज़ाम में भी, इसकी डेट अक्टूबर हो सकती है, अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लें। बाकी आगे बढ़ाने को कुछ नहीं कर सकते, मे भी चांसेस है कि अक्टूबर तक का इनका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा, डेट फाइनल कर देंगे बहुत जल्द, सितंबर तक आपको स्टार्टिंग से मालूम पड़ जाएगा। तो आप सभी पहले से ही अपनी प्रिपरेशन रखें एकदम, कि आप कम से कम 80 प्लस ही मार्क्स लेकर के, 80 प्लस 80 नंबर अगर जो लाता है 100 में से, मे भी शायद एक आध कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसमें बैठने को ना मिले, नहीं तो मेरे हिसाब से सभी वैकेंसीज में आपको बैठने का चांस मिल जाए। बाकी 60 में या 70 में काफ़ी चांसेस घट जाते हैं बैठने के लिए, 70 वगैरह में, तो 80s लाइए, सभी वैकेंसीज में बैठने को मिल जाएगा। और जिन्होंने भी 2025 में चूक गए थे फॉर्म भरना, 2026 में ना चूके, और अभी से सारे फॉर्म भर दें। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को क्लासेस मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने लगूंगा बहुत जल्द ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं क्लासेस लाऊंगा। बाकी सुपर टेट की भी क्लासेस आपकी रेगुलर मैं क्लासेस को प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनको भी आप देखते रहिए, ईवीएस की इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द अदर सब्जेक्ट भी ले करके आने वाला हूँ। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।